जब ठाकुर जी आपके घर पधारते हैं तो केवल मूर्ति नहीं आती, भगवान स्वयं आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो केवल देखने के लिए नहीं आते, सेवा के लिए आते हैं, सम्मान के लिए आते हैं और हमारे भीतर जो श्रद्धा है उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हमने मंदिर बना रखा है उनके लिए, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि हमने जो स्थान दिया है वह सिंहासन योग्य है या नहीं? हमने भगवान को विराजमान किया, लेकिन क्या भोग लगाया, क्या जल अर्पित किया, क्या प्रेम से उनके चरणों में बैठकर 2 पल बिताए? अगर नहीं तो वह केवल एक शोपीस बनकर रह गया। और भगवान शोपीस नहीं है, वो तो हमारे जीवन के शासक हैं, रक्षक हैं और सबसे बड़े प्रियतम हैं। आजकल तो जैसे परंपरा बन गई है, शादी विवाह के कार्ड में भगवान की छवियां छाप दो, कोई व्यापार शुरू हो तो भगवान का नाम बैग में छाप दो, मिठाई के डिब्बे हो या तंबाकू के पैकेट भगवान का नाम लिख दो। क्या यही है हमारा सम्मान? क्या यही है भक्ति? क्या यही है श्रद्धा? नहीं, यह सब अपमान है, यह अनादर है और यही कारण है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें लगता है हम भगवान का नाम फैला रहे हैं, लेकिन हम दरअसल उनका अपमान कर रहे हैं। जो नाम हम जीभ से लेकर अमृत का अनुभव करते हैं, वही नाम जब कचरे में जाकर पैरों के नीचे आता है तो पुण्य नहीं पाप बन जाता है। हम कहते हैं राधे राधे, हम कहते हैं जय श्री राम, लेकिन वही राधे नाम अगर किसी कार्ड पर लिखा हो और वह कार्ड फाड़कर नाली में फेंक दिया जाए तो क्या वह मंगल होगा? नहीं, वह अमंगल होगा और तब तक होता रहेगा जब तक हम भक्ति को केवल एक रस्म समझते रहेंगे। भगवान को घर में रखना आसान है, लेकिन भगवान को घर में पूजना कठिन है। भगवान को घर में बैठाना आसान है, लेकिन उन्हें आदर देना, सेवा देना, समय देना मुश्किल है। और इसी सेवा को न कर पाने की अवस्था में हम धीरे धीरे अपने इष्ट का अपमान करने लगते हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि जितने चित्र मिले उतने टांग दो। भक्ति का अर्थ है जितना कर सको उतना करो, लेकिन पूरे भाव से करो। भगवान को हम बर्थडे गिफ्ट की तरह बांट रहे हैं। कोई दोस्त आया, हमने बोले लो यह कृष्ण की मूर्ति ले जाओ, यह राधा रानी की मूर्ति रख लो। अरे भाई, यह कोई सजावट की चीज नहीं है, यह परमात्मा है, इन्हें ऐसे मत बांटो। अगर तुम देना चाहते हो तो उनके लिए स्थान बनवाओ, उनके लिए नियम बनवाओ, सेवा की भावना रखो, वरना मत दो। हमने देखा है लोग पूजा करते हैं, दीपावली पर लक्ष्मी गणेश लाते हैं, बड़े आदर से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और जैसे ही त्योहार समाप्त हुआ, लक्ष्मी जी अब दरवाजे के किनारे नजर आती हैं या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी होती हैं। क्या यही है सम्मान? क्या यही है आदर? नहीं, यह तो स्वयं को धोखा देना है। भक्ति का मतलब है कि जब कोई रूप आपके पास आता है तो या तो सेवा करो या फिर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करो। जैसे किसी संत को बुलाया जाए और सेवा न की जाए तो उनका अपमान होगा, वैसे ही ठाकुर जी को बुलाया जाए और फिर उन्हें धूल में छोड़ दिया जाए तो वो पुण्य नहीं बनता, वो तो सीधा अपराध बन जाता है। संत जनों की परंपरा देखिए, एक बार किसी ने राधे नाम जमीन पर लिख दिया। संत ने देखा तो बोले, अरे यह क्या कर दिया, अब इस पर कोई पैर रखेगा तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। और वहीं बैठकर उन्होंने पूरी रज को समेटा और तुलसी के नीचे डाल दिया। यही होती है भावना, यही होता है सम्मान। आजकल तो व्यापार के नाम पर भगवान का नाम और रूप सब जगह बिक रहा है। कोई थैला छाप रहा है, कोई बोतल बना रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि जिस नाम से आरती करते हैं उसी नाम को बाजार में बेच रहे हैं और फिर वही थैले नालियों में बहते हैं। तो क्या उस कंपनी का मंगल होगा? नहीं, वो तो अधोगति को प्राप्त होगा। जिस नाम को हमने अपने हृदय में बसाया उसी नाम को व्यापार का साधन बना लिया। यह व्यापारिक सोच हमें भक्ति से दूर ले जा रही है और इसी कारण से हमारे जीवन में शांति नहीं आती। हम कहते हैं मंदिर गए थे, दर्शन किए थे, फिर भी काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि तुमने भक्ति को व्यापार बना दिया, भावना को वस्तु बना दिया। अगर तुम्हारे पास पहले से ठाकुर जी हैं, तो जब कोई और रूप आता है तो प्रणाम करके लौटा दो, हाथ जोड़ो और कहो हमारे घर में सेवा की व्यवस्था पहले से है और हम अनादर नहीं करना चाहते। यदि कोई सच में भगवान को घर में लाना चाहता है तो वो स्वयं जाकर लाए और नियम पूर्वक सेवा करे। हम लोग आज जितनी छवियां टांगते हैं उतनी सेवा नहीं करते और फिर धीरे धीरे वो छवियां धूल खाती हैं, रंग उड़ते हैं और एक दिन उन्हें हटाकर हम नई छवि ले आते हैं, पुराने को कूड़े में डाल देते हैं। यह भक्ति नहीं है, यह तो खिलवाड़ है, यह तो ईश्वर का उपहास है। अगर आप किसी छवि को बदलना चाहते हैं तो उसे सम्मान पूर्वक किसी पावन स्थान पर समाधि दें या किसी पवित्र जल में विधिवत प्रवाहित करें। ऊपर से तुलसी और पुष्प चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो अनजाने में भी अनादर हुआ हो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन फेंक देना या अनदेखा कर देना यह अपराध है। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है और प्रेम में मर्यादा होती है, अनुशासन होता है, सम्मान होता है। आप कहें कि हमने गाड़ी में नाम लिखवा लिया, राधे अब सब मंगल होगा। नहीं, मंगल तब होगा जब वह नाम हृदय में लिखा जाए, जब वह नाम आचरण में उतरे, जब वह नाम व्यवहार में झलके। किसी ने कहा हम तो कार्ड में भगवान की छवि छापते हैं ताकि शादी मंगलमय हो जाए, लेकिन वही कार्ड कचरे में जाता है, जलता है, पैरों में पड़ता है तो क्या वो मंगल करता है?
नहीं, वो तो सीधे अमंगल करता है। भगवान का नाम जबान पर हो, भगवान की छवि हृदय में हो, यही सबसे बड़ा शुभ होता है। आज समाज को यही समझने की जरूरत है कि धर्म कोई फैशन नहीं है, भगवान कोई वस्तु नहीं है, भक्ति कोई व्यापार नहीं है। ये आत्मा का परम लक्ष्य है, ये जीवन की सर्वोच्च क्रिया है। इसमें हम अगर मनमानी करेंगे तो स्वयं ही अपने पुण्य का नाश करेंगे। जो गुरुमुख होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वही सच्चा मंगल पाते हैं। लेकिन जो अपने मन से आचरण करता है, वह कभी शांति नहीं पाता। भगवान के नाम से जुड़ो, लेकिन श्रद्धा से जुड़ो, सम्मान से जुड़ो, सेवा से जुड़ो। अगर तुम्हारे घर में भगवान है तो उनके लिए समय निकालो, उनके लिए स्थान बनाओ, उनके लिए प्रेम से भोग बनाओ। नहीं तो यह मत कहो कि हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं। सिर्फ छवि रखने से ठाकुर जी नहीं बसते। ठाकुर जी तब बसते हैं जब सेवा होती है, जब आरती होती है, जब प्रेम होता है, जब संकल्प होता है। इसलिए प्रभु के प्रति अपना प्रेम सच्चा रखो। उनका नाम जब लो तो मान के साथ लो, जब उनकी छवि रखो तो सेवा के साथ रखो। अगर किसी दिन तुम्हें दूसरी छवि प्रिय लगे तो पुरानी को त्यागो, लेकिन सम्मान पूर्वक त्यागो। भक्ति में अपमान का कोई स्थान नहीं है। भक्त वही है जो अपने इष्ट को सर्वोच्च माने, उन्हें व्यापार नहीं बनाए, उनके नाम को उत्पाद नहीं बनाए और उनके रूप को कार्ड या पोस्टर नहीं बनाए। जिनके हृदय में ठाकुर जी बसते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता, उन्हें कभी अशांति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने नाम को केवल लिखा नहीं अपनाया है। तो हे प्रभु, हमें वह भाव दो जिसमें हम तुम्हें केवल तस्वीर नहीं माने, तुम्हें केवल मूर्ति नहीं माने, तुम्हें केवल नाम नहीं माने, बल्कि तुम्हें जीवन का आधार माने, तुम्हें हृदय का राजा माने, तुम्हें आत्मा का स्वरूप माने और तुम्हारी सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित कर दें। आप सबसे यही विनती है कि प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को सच्चे आचरण में प्रकट करें और किसी भी तरह के अपमान से बचें, क्योंकि भक्ति तभी सुंदर बनती है जब उसमें भाव भी हो और मर्यादा भी हो, सेवा भी हो और सम्मान भी हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, धन्यवाद।